बाबा शिव और माता पार्वती को साक्षी मान के बोलिए कि आप अनुभव सत्य कहेंगे। हमें ये अनुभव लिख सत्य कहूँगा जी। तो आप जब सिद्धि का वाहन करते थे तो उस टाइम पे कितनी सिद्धियां आपको दिखनी स्टार्ट हुई, दर्शन प्राप्त हुए? कुछ हमारे जो दर्शक हैं उनके साथ आप अपना अनुभव शेयर कीजिए। तो मुझे सिद्धि के दौरान दो शक्तियों के दर्शन हुए। कौन कौन सी? एक था बाबा भैरव की और दूसरा था माता महाकाली। जी, जय शिवाशक्ति। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? महाकाली सिद्धि ट्रांसफर। जो साधक स्वयं से साधना करने में असमर्थ होते हैं या उन्होंने कई सारी साधनाएं की, सफलता प्राप्त नहीं हुई, ऐसे साधक जुड़ते हैं सानिध्य में साधना करने के लिए और सिद्धि ट्रांसफर के लिए। तो आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक काफ़ी लंबा सफ़र तय करके आए हमारे पास साधक, उनके मुख से उनका परिचय और कैसे शक्तियाँ दिखती हैं, कैसे अनुभव कराते हैं और अपनी सिद्धि के माध्यम से हम कैसे कैसे कार्य लेते हैं। इसके उपरांत आप जब अपनी गद्दी धाम लगाएंगे तो कैसे जन कल्याण करेंगे, सारा प्रोसेस साधक अपनी जुबानी बताएंगे। जी सर, अपना परिचय दीजिए। जी, मैं तेजस हूँ, मैं बेंगलुरु से आया हूँ और काफ़ी समय से गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर मैं उसे फॉलो कर रहा था और कई बार उसे कांटेक्ट भी किया था और इस वजह और कभी उन्होंने मुझे सिद्धि ट्रांसफ़र के लिए यहाँ किया तो मैं यहाँ आ गया। तेजस जी, लोगों का एक मानना होता है कि सिद्धि लिया, सिद्धि दिखती है कि नहीं दिखती है, तो आप क्या कहेंगे, क्या सिद्धि दिखती है? हाँ, सिद्धि जरूर दिखती है। कितने समय बाद दिखने स्टार्ट हो जाती है? तो लगभग 1 सेकंड या 2 सेकंड के बाद में। हाँ, और जब आप सिद्धि से कुछ जानने का प्रयास करते हैं, जैसे कि कोई क्वेश्चन आपने सिद्धि से पूछा, तो क्या सिद्धि जवाब देती है? हाँ, जरूर। आपने कितने आंसर लिए? लगभग 12-13 क्वेश्चन के लिए आंसर लिया। आंसर सही थे? सारे सही। तो आप अपने इष्ट को और गुरु को साक्षी मान के एक वचन स्वरूप सत्य से बाबा शिव और माता पार्वती को साक्षी मान के बोलिए कि आप अनुभव सत्य कहेंगे। हमें ये अनुभव लिख सत्य कहूँगा। जी। तो आप जब सिद्धि का वाहन करते थे तो उस टाइम पे कितनी सिद्धियां आपको दिखनी स्टार्ट हुई, दर्शन प्राप्त हुए? कुछ हमारे जो दर्शक हैं उनके साथ आप अपना अनुभव शेयर कीजिए। तो मुझे सिद्धि के दौरान दो शक्तियों के दर्शन हुए। कौन कौन सी? एक था बाबा भैरव की और दूसरा था माता महाकाली। जी, और उसके बाद आपको जब शक्ति स्थापित कर दी गई और जो भी एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस आपके हाथ से करवाया गया और उसके बाद जब सुबह आप परीक्षा क्लास ली जा रही थी, तब भी आपने काफ़ी सारी जो सिद्धियां थी उनको आपने स्कैन किया और काफ़ी कुछ बारीकियां आपको समझाई गई, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? कितना संतुष्ट हैं आप? मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तो गुरुजी ने सारी प्रोसेस मुझे बारीकी से समझाया और सिद्धि को कैसे चलाना है वो सभी समझाया मुझे। और सामने वाला जो तांत्रिक है उसकी सिद्धि को आप कैसे स्कैन करेंगे, कौन सी सिद्धि वो चला रहा है, तो इसकी भी हमने एक अलग से क्लास आपकी ली और उसके विषय में कुछ 2 शब्द। कैसी क्लास थी वो क्लास बहुत अच्छा था। तो गुरुजी ने बारीकी से मुझे समझाया कि कैसे आगे वाले तांत्रिक की सिद्धियों को स्कैन कैसे करेंगे। तो आप कर पा रहे थे? हाँ, मैं कर पा रहा था। मतलब हवाई कर पा रहे थे या उस रियलिटी के साथ कर पा रहे थे? नहीं, वो गुरुजी मुझे गाइड कर रहे थे और उसमें मैं कर पा रहा था। अच्छा, उसका आंसर कैसे आ रहा था? उसका कितने समय में?
उसका आंसर तो तुरंत ही आ रहा था, जैसे तो 2 सेकंड या 3 सेकंड के बाद आ रहा था। ये तो ये जो साधक हैं जानने का हमेशा प्रयास करते हैं कि मैंने सिद्धि ली तो क्या सिद्धि मुझे दिखेगी, या हम सिद्धि से कैसे कार्य ले पाएंगे, ये साधकों के क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैंने पूछा। तो आप इस विद्या का कैसे प्रयोग करेंगे, जन कल्याण के लिए प्रयोग करेंगे या पर्सनल अपने यूज के लिए करेंगे? मैं इस विद्या का जन कल्याण के लिए प्रयोग करूँगा, धाम गद्दी लगाएंगे। तो मैंने आपको कई सारे इससे अतिरिक्त भी एक पैकेज दिया है कि उस पैकेज के माध्यम से आप कुछ साइड की सिद्धियां और भी लंबे समय तक जाप करेंगे, और जब धाम गद्दी बैठेंगे तो कोई अन्य शिष्य बनाएंगे तो उनको भी सिखा सकते हैं, और वो सिद्धियों को कम समय में सिद्ध करके काम ले सकते हैं, इस सिद्धि से अलग। अच्छा, कुछ हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे कि सिद्धि ट्रांसफर लेने के लिए स्कैनिंग और बुकिंग हम लोग क्यों करवाते हैं? ये स्कैनिंग और बुकिंग क्यों करवाते हैं, मतलब स्कैनिंग इसलिए की जाती है कि जो सिद्धि के पात्र होते हैं, जो पात्र होते हैं सिर्फ वही लोग जुड़े, और बुकिंग इसलिए करवाते हैं ताकि आप अगर इच्छुक हैं सिद्धि ट्रांसफर लेने के तो बुकिंग करवाइए, और बुकिंग करने के बाद आपकी सिद्धि आपके नाम से, आपके माता श्री के नाम से, आपके गोत्र, सारा प्रोसेस डाटा लेकर के सिद्धि कंप्लीट की जाती है, सिद्ध की जाती है, तब जा करके आपको दी जाती है, तभी वो कार्य करती है। ऐसा नहीं है कि एक सिद्धि है और उसको हम 10 लोगों को बांट देंगे, ऐसा होता ही नहीं। एक सिद्धि करेंगे तो सिर्फ एक आदमी को दी जा सकती है संकल्प के साथ। क्यों? ये पॉइंट है कि लोग कहते हैं कि सिद्धि 2 महीने काम करेगी, 4 महीने काम करेगी। आपके सामने संकल्प दिलाया गया, सही है, मेरे साथ संकल्प के साथ सिद्धि स्थापित की गई। बैक होने का और कम समय के लिए तो कोई मतलब ही नहीं, हमेशा हमेशा के लिए होता है। ये प्रोसेस जो साधक आते हैं उन्हें पता होता है। तो आप संतुष्ट हैं, पूर्णतया संतुष्ट हैं? मैं संतुष्ट हूँ। तो आप 100 में से कितने नंबर देना चाहेंगे हमारे काम को लेकर के? मैं 100 में से 100 नंबर। तो जो इच्छुक साधक हैं वो जुड़ सकते हैं, सानिध्य में आकर के साधना भी कर सकते हैं, सिद्धि ट्रांसफर के लिए बुकिंग करा सकते हैं, और जो लोग आने में असमर्थ हैं वो अपने घर बैठे ऑनलाइन साधना आप कर सकते हैं। वीडियो कॉल पे आपको गाइड किया जाता है, सारा प्रोसेस सिखाया जाता है, समझाया जाता है। तो मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप सभी को मंगल कामनाएं। जय शिवा शक्ति, नमस्कार।